आवाज आएगी कि पहले से ऑन किए थे कि अभी किया मैंने? ठीक है, हो गया, ठीक है। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम लास्ट वीक, बिल्कुल सही है। दे वर हैविंग, अरे दे वर हैविंग क्यों लगाए हो यार? दे हैड ए बर्थडे पार्टी लगाओ ना, लास्ट वीक कह रहे हो ना। जब पास्ट टेंस बना दिए हो तो सिंपल पास्ट लगाओ। एट दिस टाइम लगाते तब दे वर हैविंग चलता, लेकिन फिर भी उसमें ठीक नहीं लगता। लास्ट वीक के साथ V2 लगाओ। दे हैड अ बर्थडे पार्टी। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट आई नीड में इज क्यों लगेगा? ब्रेड एंड बटर यहाँ पे आजीविका के लिए यूज्ड वर्ड है, यानी ब्रेड एंड बटर एक डिश के लिए रूप में यूज हो रहा है। यहाँ दो इंडिविजुअल चीजों के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे प्रांजल कि ब्रेड एंड बटर एक डिश के लिए यूज हो रहा है। आवाज आ रही है अब? डिटेक्टिंग एरर में कुलदीप किसका क्वेश्चन पूछ रहे हो? रुक जाओ अभी कुलदीप, आपका अब मुझे चैप्टर का नाम और पेज नंबर बता दो, फिर बताऊंगी मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, वो भी लिख देना। चलो आ जाओ जहां पे लास्ट क्लास में छोड़ा था, एंड दैट वाज फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस। यहां पे आपको लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था। पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो फिर बताते हैं।
हमन आपने आगे का क्वेश्चन पूछ लिया है, टाइम इमेमोरियल होगा। रुक जा, थोड़ा टेंस खत्म होने दो। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस में आओ। पहले देखो, ये फ्यूचर की बात करता है, कंडीशन भी लगाता है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी शर्त लगा के फ्यूचर की बात करेगा। कैसे? देखो कि भविष्य में किसी चीज पर कोई दूसरा एक्शन निर्भर है। देखो, इस इफ वाले एक्शन पर निर्भर है ये वाला एक्शन। यानी मेन क्या है? जो मेन मुद्दा है, आप सफल होगे, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। लेकिन ये जिस पर निर्भर करता है ना, वो उससे नीचे वाला भाग होगा, यानी जो अधीनस्थ होते हैं वो सबऑर्डिनेट कहलाते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और देखो, ये जो फ्यूचर कंडीशनल है, कहता है ना कि अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। इसका मतलब है कि फ्यूचर पर दोनों एक्शन निर्भर कर रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए ये ओपन केस वाले सेंटेंसेस है। ओपन केस क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लोज्ड केस क्या है? मामला क्लोज्ड है, अब नहीं हो सकता। इसलिए ओपन केस का मतलब है कि हो भी सकता है, मे और मे नॉट हैपन। ये ओपन केस है। अब आओ आगे कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। तो दोनों फ्यूचर में लिख दिया। ध्यान रखना, एक वाक्य में डबल फ्यूचर नहीं आता। कहोगे एक वाक्य कैसे है? तो यहाँ पे कॉमा से हम सेपरेट तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों फ्यूचर के एक्शन से और सेकंड पहले पर निर्भर कर रहा है। मतलब दो चीजें ध्यान रखना कि पहला एक्शन और दूसरा एक्शन दोनों फ्यूचर का हो, और दूसरा एक्शन पहला एक्शन के होने पर निर्भर करे, तो हम डबल फ्यूचर नहीं लगाते। जो नजदीक वाला फ्यूचर होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और जो दूर वाला एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर बिल्कुल चलेगा। यानी इफ वाले क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, और क्लॉज होगा उसमें हम सिंपल फ्यूचर लगाएंगे। देखो ध्यान से, कहां लगाया इफ, कहां लगाया सिंपल प्रेजेंट? इफ वाले भाग में। यानी इफ भाग यहां पर है जो फर्स्ट एक्शन है। पहले मेहनत करेंगे तब ना सफल होंगे। देखो, पहले मेहनत करोगे तब ना सफल होगे। तो फर्स्ट एक्शन पे सेकेंड एक्शन निर्भर कर रहा है। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब वही चीज हमने उलट दिया कि अगर जरूरी है तभी मैं नहीं आऊंगी, उसके बाद नहीं आऊंगी। फर्स्ट एक्शन में अभी विल काटा था, तो इट के साथ रेन्स हो जाएगा। यू के साथ तो वर्क ही लगता है, लेकिन इट के साथ V1 में SES लगता है ना। वैसे थर्ड में देखो, मैं आपकी सहायता करूंगी, ये तो बाद में करूंगी, पहले पड़ेगी ना। तो फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फर्स्ट एक्शन में विल हटा दो, यानी कि आगे इफ है तो वहां से विल हटा दिए, पीछे इफ है तो वहां से विल हटा दिए। उसी तरह से फोर्थ में भी वही सेम चीज है कि जब तक वो टू मेक और हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। अब इसमें मैं अभी फिलहाल सिर्फ बोलूंगी कि पहले देंगे। अब मैं नॉट भी हटाऊंगी, लेकिन वो बाद में। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने विल हटाया। अब अगर विल हटा तो शी
हम लोग क्या करते हैं, विल नॉट हो गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना होगा, डज नॉट लगा देंगे, शी डज नॉट। लेकिन डज नॉट क्यों नहीं लगेगा वो बात की बात है। पहले लिखो 1 2 3 का एक्सप्लेनेशन, हालांकि 4 में आधा एक्सप्लेनेशन वही है जो 1 2 3 का है। क्या लिखे, लिखो अगर दो का भविष्य में होगा, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस, और दो कार्य एक के बाद एक, ये जरूरी लिखना, दो कार्य एक के बाद एक भविष्य में होगा, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन बाय वन इन फ्यूचर, टू एक्शंस टेक प्लेस वन बाय वन इन फ्यूचर, और एंड आवाज कट रही है। If two actions take place one by one in future, और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करे, the second depending on the first, दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करे, the second depending on the first, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में, एंड द सेकेंड विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने लिखा है अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर, और दूसरा कार्य पहले पर निर्भर करे, द सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा एंड द सेकेंड सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, द सेकेंड विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। जो लिखवाया उसको समझो। मैंने कहा अगर दो एक के बाद एक हो, पहले मेहनत करेंगे फिर सफल होंगे ना, एक के बाद एक हो गया, और दूसरा पहले पर निर्भर करे। अगर मैं ऐसे कहूं कि कल मैं आऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी, तो ये तो निर्भर नहीं कर रहा सेकेंड एक्शन फर्स्ट में। लेकिन अगर मैं कहूं अगर, वही कह रही हूं मैं यहाँ पे, अगर मेहनत करोगे तब सफल होगे, सेकेंड फर्स्ट पर निर्भर कर रहा है। तो पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, देखो विल हटा दिया, और दूसरा फ्यूचर में होगा तो बिल्कुल सही है। बताओ कोई प्रॉब्लम? 1 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। जरा एक बार साउंड को चेक करो। साउंड बीच बीच में नहीं आ रही उनको, कुछ प्रॉब्लम है। 2-3 लोग बोल रहे हैं, देखो रुकिए, फिर रुकिए। बीच बीच में साउंड का प्रॉब्लम है, सबको वही बात हो रहा है। चलो बस देखो,
रुक जा। आप देखो, चेक करो, पहले तो आवाज चेक करो। मैंने बंद कर दिया था, अब आप लोग आवाज चेक करिए, आ रहा है? अब देख लो, कोई आवाज तो प्रॉब्लम तो नहीं? देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आवाज आ रही होगी अच्छे से, देख लीजिए। मैंने जो समझाया है मैं फिर से बता दे रही हूं। देखो, अब सही है ना? देखो, मैंने इन तीनों में कहा है कि अगर दो एक्शन भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे एक्शन का होना पहले एक्शन के होने पर निर्भर करे, तो पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फर्स्ट एक्शन कहां था? पहले मेहनत करनी पड़ेगी, यहां विल हटा दिया। सेकेंड में पहले बारिश होगी तब नहीं आऊंगी, यहां विल हटा दिया। थर्ड में पहले अपने चाल सुधारोगे तो यहां से विल हटाया, तब मैं आपकी सहायता करूंगी, ये सेकेंड इश्यू है। ठीक है, अब आओ फोर्थ में। फोर्थ रिपीट कर रहे हैं, अभी फोर्थ किया नहीं बेटा, फोर्थ भी किया नहीं है मैंने। अब सुनो, फोर्थ का बता दूं मैंने पहले एक चीज जो कहा था वो ये कहा था कि अनलेस वाले भाग में विल शैल नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्शन में विल शैल नहीं आता। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूं कि अनलेस वाले भाग में नहीं, अनलेस के बाद नॉट भी नहीं आएगा। अब नॉट क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि अनलेस के अंदर नॉट वर्ड है ना, समाया हुआ है, इसलिए अनलेस के बाद नॉट दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। लिखो नीचे फोर्थ का एक्सप्लेनेशन, अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग ना करें। डू नॉट यूज नॉट आफ्टर अनलेस। डू नॉट यूज नॉट आफ्टर अनलेस। ठीक है? और नॉट क्यों नहीं आएगा उसका रीजन लिखो। निम्नलिखित शब्दों में ऑलरेडी नॉट मौजूद होता है। We have a not already in the following words.
हो गया? देखो, मैंने ये सारे वर्ड्स लिख दिए और कहा कि इनके साथ नॉट नहीं आता। क्यों इनके बाद नॉट नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सब में नॉट समाया हुआ है, ये बताया मैंने आपको। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं वहां मुश्किल से जाती हूं, तो सीधा कहना चाहिए मुझे आई रेयरली गो देयर। नहीं जाती हूं तो आई डू नॉट गो देयर। आई डू नॉट के साथ रेयरली क्या करेगा? है ना? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि मैं कहना चाह रही हूं मैं कभी कभार जाती हूं। दैट्स इट। अब आओ, उसने मुझे मना किया वहां जाने से। हिंदी ही गलत बोल देते हैं कई बार। हम लोग कहते हैं उसने हमें मना किया वहां नहीं जाने से। भाई मना किया है जाने से, नहीं जाने से थोड़ी मना किया है। तो शी प्रोहिबिटेड मी टू मेक अ नॉइज टू गो देयर, इसका मतलब होगा कि मना किया है ये काम करने से। तो टू के बाद सीधा हम वो काम लिखेंगे और इसको करने से मना किया गया है, यानी कि ये नॉट गलत आ रहा है इसके साथ। और मैं वहां कभी कभार जाती हूं, तो डू नॉट आएगा ही नहीं रेयरली के साथ। तो फिर अब आओ, तेजी से भागो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो ऐसा ना हो के लिए हम नॉट लगा देते हैं। लेस्ट और शुड के साथ नॉट नहीं आता। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखो, इन सब में मैंने कहा सब में नॉट समाया हुआ है। ध्यान रखना, अनलेस का इस्तेमाल करते हैं हम जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये आप कंजंक्शन में फिर से पढ़ोगे, when the action is important। और until इस्तेमाल करते हैं when the time is important। ठीक है? जब टाइम इंपॉर्टेंट होगा तब until इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, until the train gets the signal, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा। जरा देखो, यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, एक्शन का इंपॉर्टेंस थोड़ी होता है। जब तक रेड लाइट ग्रीन नहीं होगा, जब तक तुम नहीं आओगे, यहाँ कहीं एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टाइम का इंपॉर्टेंस है। इट विल नॉट मूव, देखो वो आगे नहीं बढ़ेगी। दिस मीन्स हम इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं until वाले भाग में एक तो नॉट भी नहीं आता और एक तो विल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगी नहीं इसी until में समाया हुआ है, इसलिए अलग से नॉट नहीं लगाना पड़ा। अब आओ, हार्डली, बेडली, इन सब का मतलब होता है मुश्किल से। ये दोनों का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है ना, तो मुश्किल से कहते हैं। और रेयरली, बेडली का मतलब होता है कभी कभार, सॉरी, रेयरली और सेल्डम का कभी कभार। डिनाई खंडन करना, प्रोहिबिट मना करना, फॉरबिड भी मना करना होता है। ठीक है? और लेस्ट शुड होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। डिनाई बात की सच्चाई से खंडन करना या मना करना। प्रोहिबिट और फॉरबिड मना करना, और लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो कि। इन सब सेंटेंसेस में आप देख सकते हो हमने नॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि इनमें नॉट ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन एक और वर्ड है जिसमें नॉट नहीं लगाते, ये जो बोथ है ना, बोथ एंड, इनके साथ भी नॉट नहीं आता। फिर पूछोगे इसमें तो नॉट है ही नहीं, तो फिर क्यों नॉट नहीं आएगा? क्योंकि अगर दोनों में से एक भी नहीं है ना, तो हमारे लिए नीदर नॉर या नीदर ऑफ ऑप्शन मौजूद है। फिर बोथ एंड क्यों लगाएं? ठीक है, नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, कंजंक्शन का जोड़ा है, बोथ एंड लिखो। हम बोथ ऐसे लिखना डॉट डॉट करके, एंड, बोथ एंड के साथ भी नॉट नहीं लगाते। वी डू नॉट यूज नॉट
with both and, क्योंकि, because, हमारे पास दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ या नीदर नॉर का ऑप्शन उपलब्ध है, बिकॉज वी हैव नीदर ऑफ और नीदर नॉर फॉर 0 out of 2, दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर नॉर और नीदर ऑफ फॉर 0 out of 2। क्या पूछ रहे हो? फोर्थ नंबर से नॉट तो हटेगा, जो वहां पर लिखा था फोर्थ नंबर से नॉट हटाया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अंटिल के बाद नॉट नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर की बात नहीं कर रही हूं मैं, फोर्थ में तो नॉट हटेगा। ठीक है, अब आओ, मैंने क्या कहा, नीदर ऑफ और नीदर नॉर मौजूद है। एग्जाम्पल लिखो। फोर्थ से नॉट हट गया। इट विल नॉट मूव होगा, है ना, until the train gets the signal। बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है? अरे नॉट बिल्कुल नहीं, आप शायद समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा है until के बाद नॉट नहीं आएगा। कहां तक भाई? ये कॉमा है, यहां तक ये सेंटेंस खत्म है, ये अलग है, इसमें क्यों नहीं आएगा? इसमें तो नॉट आएगा। until वाले भाग में नॉट नहीं आता ना, यहां पर नॉट नहीं आएगा इसके बाद। अब आओ, मैंने कहा कि दोनों में से कोई नहीं आया, तो नीदर ऑफ देम केम काफी है मेरे पास। मैं क्यों बोलूं बोथ ऑफ देम डिड नॉट? तभी तो मैंने कहा कि बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा। उसी तरह से बोथ एंड के साथ भी नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपके पास नीदर राम नॉर श्याम है, आपके पास ऑप्शन क्या था? बोथ के साथ और बोथ एंड के साथ और बोथ के साथ, दोनों के साथ लगा सकते हैं कि नॉट नहीं आता। इनके साथ कभी भी आपको नॉट दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पे खाली बोथ है तो हम नॉट नहीं लगाए, यहाँ पे बोथ एंड का जोड़ा है तो भी नॉट नहीं आया। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? अब आओ कि हमने यहां तक तो कर लिया कि वो सारे शब्द में भी नॉट नहीं आते हैं, वो भी देख लिया। और उसके बाद स्ट्रेट अवे
आ जाओ 6th सेंटेंस में 5 हम बाद में करेंगे। जैसे नॉट देखते हैं, कहते हैं अच्छा अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, जल्दी से काट दो। भाई ये नॉट इसका भाग ही नहीं है। देखो ना क्या कहना चाह रहा है, जब तक घंटी नहीं बजेगी, जो बच्चे हैं ना, स्कूल के स्टूडेंट्स जो है, वो क्लासरूम के अंदर एंटर भी नहीं करेंगे। तो एंटर नहीं करेंगे इसका नॉट था, तो आगे क्या कर रहा है, वापस चलो इन्वर्जन में। इन्वर्जन कहता है जिस चीज का इंपॉर्टेंस है उसको उठा के आगे बिठा दो, बिठा दिया आगे। अब ये नॉट किसका बैठा आगे, इस वाले भाग का आगे बैठ गया। जिसका नॉट उठा के आगे लगा दिए तो ये सेंटेंस नेगेटिव से नॉट हट गया, तो ये उल्टा करना पड़ेगा, इसको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। आप नॉट इतना महत्वपूर्ण था, क्या होना चाहिए था, द स्टूडेंट्स विल नॉट एंटर द क्लासरूम। अब इस नॉट को जबरदस्ती आगे बिठाओगे तो सेंटर को तो छेड़छाड़ कर दिया आपने, और सेंटर को छेड़छाड़ कर दिया। जब सेंटेंस गलत हो गया तो सेंटेंस को फिर क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। सही करने का तरीका, उसको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। इन्वर्जन बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। इसीलिए ये नॉट इसका भाग है ही नहीं, इसलिए बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। Not unless the bell rings will the student enter the classroom। बिल्कुल स्टूडेंट से और ये मेन वर्ब है। देखो इन्वर्जन का फॉर्मेशन, ये समर का जो है ना, बोथ के साथ नॉट अनुज इसलिए नहीं आता ना, क्योंकि आपके पास स्पेशल कंजंक्शन का जोड़ा है नॉट के लिए, आपके पास स्पेशल प्रोनाउन है नॉट के लिए, क्यों लगाए हम। ठीक है, नॉट बोथ के साथ। आप इसका लिख लो, 6 का पहले एक्सप्लेनेशन लिखो। लिखो ये वाक्य बिल्कुल सही है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि बिकॉज ये नॉट अनलेस वाले भाग का नहीं है, बिकॉज नॉट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये नॉट प्रिंसिपल क्लॉज से आया है, दिस नॉट हैज कम फ्रॉम प्रिंसिपल क्लॉज। और जब वाक्य नेगेटिव शब्द से शुरू हो, एंड व्हेन अ सेंटेंस starts with a negative word, तो वाक्य इन्वर्जन में होता है। The sentence is in inversion, तो वाक्य इन्वर्जन में होता है। The sentence is in inversion। ठीक है, और इसको यहीं पर लिख लो, C नेगेटिव
introductory sentences in inversion. See negative introductory sentences in inversion. ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब जानते हो इसमें क्या किया था? इसमें से पहले तो नॉट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी मैंने जो कहा कि अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता, वो अनलेस के भाग का तो नॉट होना। ये तो किसका भाग है? ये तो सेकंड का भाग है, बिल्कुल सेकेंड का भाग, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉट आगे आया है, इसीलिए ये देखो ना इन्वर्जन बन गया। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। गलती कहाँ है यहाँ पे? गलती यहाँ पे अनलेस में नहीं है, गलती सॉरी नॉट में नहीं है, गलती यहाँ पे इस वर्ड में है, कंजंक्शन में है। क्यों भाई? बेल का बजना कोई एक्शन थोड़ी है। जब तक घंटी नहीं बजेगी, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक रेड लाइट ग्रीन टर्न नहीं करेगा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जब तक तुम वापस नहीं आओगे, ये सब में एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे अनटिल होगा, अनलेस नहीं। ठीक है, और यहाँ नॉट बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉट इसका तो भाग ही नहीं है, नॉट सेकंड वाले पार्ट का भाग है। क्लियर हुआ? तो हम लोग हमेशा एक ही शब्द को जो देखते हैं ना, समझना कि कभी कभी वहां पे गलती नहीं होगी, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में गलती होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब हम सारे सेंटेंसेस में एक चीज देख रहे हैं, कहीं हम अनलेस लगा रहे हैं, कहीं अनटिल लगा रहे हैं, कहीं पर इफ लगाया, कहीं पर इन केस लगाया। तो कंडीशनल सेंटेंस इसी शब्द को तो दिखाता है ना। और क्या दिखाया मैंने कि देखो भाई इफ वाला भाग है, फिर मैंने कहा इन केस इट रेन्स, फिर मैंने कहा अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर मैं अनटिल का बता रही हूं आपको, फिर मैंने कहा था कि इफ इट रेन्स, और इफ को आगे नहीं बिठा के इफ को पीछे बिठा दिया, ओनली इफ यू मेंड योर वेज, है ना। दिस मीन्स ये सब जो भाग है ना, इनके तुरंत बाद जो भाग होगा, है ना, कॉमा के पहले वाला, और अगर पीछे आ गया ये तो कॉमा के बाद वाला, इस भाग में हम कभी भी विल, शैल या वुड जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं देखते। ठीक है, ये कभी नहीं देखेंगे, राइट। यानी ये बताता है कि देखो जो सेंटेंस है वो कंडीशनल है, और ये बताता है कि कंडीशन यहीं पर मौजूद है, क्योंकि मैं आऊंगी कब? जब दिल्ली पहुंचूंगी तब आपसे मिलने आऊंगी। तो अगर मैं दिल्ली पहुंचूंगी, इफ आई रीच दिल्ली ऑन टाइम, इन केस इट रेन्स, अनलेस यू वर्क हार्ड, until the bell rings। यानी यहाँ पे जो हो रहा है ना वो फर्स्ट एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन में विल, शैल, वुड थोड़ी आता। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको ऐसे वर्ड्स दिखी जाए कंडीशनल में। जैसे देखो ना कि जो पहले आएगा उसे ही मन मुताबिक सीट मिलेगा, जो पहले आएगा उसे ही अपने डिजायर्ड सीट्स मिलेंगे, यानी पहले आएंगे तब मिलेगा ना। और यहाँ पे कोई भी इफ, अनटिल, अनलेस नहीं है, फिर भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट एक्शन है, टाइम से आना और फिर सीट का प्राप्त होना। तो फर्स्ट एक्शन से विल हटेगा, दोज हु कम फर्स्ट, फर्स्ट एक्शन से विल, शैल हटता है। अवेल के साथ ऑफ आता है, नहीं, नीदर राम नॉट श्याम के में इन्वर्जन नहीं होगा। नहीं, अभिनव रिंग बेल एक्शन नहीं होगा। आप देखते हो
जब आप स्कूल में होते होते तो टाइम देखते रहते थे, कब बेल बजेगी कब बेल बजेगी। वो टाइम इंपॉर्टेंट होता है वहां पे बेल बजने से रिलेटेड में, वो एक्शन नहीं है ऐसा। हियर कम्स द बस में इन्वर्जन हुआ है, यस। अभी इन्वर्जन कहां पढ़ाया मैंने, अभी रुक तो जाऊं, डज नहीं आएगा, वो कंप्लीट इन्वर्जन होता है अनुज। आपको इन्वर्जन पढ़ना है, अगर इतना जल्दी है इन्वर्जन पढ़ने का तो मेरा मॉर्निंग का वर्ब एडवांस का लोडेड है, उसमें फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट दिन मैंने कॉजिटिव वर्ब कराया था और सेकेंड और थर्ड क्लास में इन्वर्जन हुआ था। तो आप चाहो तो सेकेंड और थर्ड क्लास देख लो, इन्वर्जन क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपको इन्वर्जन से क्वेश्चन पूछना है तो। अभी फिलहाल मैं इतना बताना चाह रही थी कि नॉट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका भाग ही नहीं है। कहां से उठ के आया है, इस सेकेंड भाग से उठ के आया कि बच्चे क्लास के अंदर जाएंगे ही नहीं जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक। और इसमें क्या कहा मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको ऐसे कोई शब्द देखने को मिले, अगर मिल गया अच्छी बात है, जैसे दिखेगा फट से उसके बगल वाले भाग से हम विल शैल वुड हटा देंगे। नहीं दिखा तो भी हम गेस तो कर सकते हैं कि डिजायर्ड सीड्स का मिलना समय से आने पर निर्भर करता है और दोनों फ्यूचर में होने की बात हो रही है, तो पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, और लिखो दो सेंटेंसेस। नोटिस है ना बेटा, नाउअडेज लगा दिया तो नोटिस होगा। एंड ही इज द बेस्ट की बात जो बोल रहे हो ना आप, वहां पे ही की विशेषता बता रहा है। अब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द आता है। ठीक है, वहां पे वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, वहां पे नाउन की विशेषता बता रहा है। चलो 7th 8th और 9 देखो। शुड आई नीड यू आई विल लेट यू नो, ये कैसा सेंटेंस है? बोलना मैं चाह रही हूं अगर मुझे जरूरत होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, फर्स्ट एक्शन में नीड यानी कि वर्ब का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जरूरत पड़ेगा तो आगे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, तो ये सिंपल फ्यूचर बिल्कुल सही है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको बताऊंगी। अब ये अगर के लिए मेरे पास तो इफ होना चाहिए था, तब बिल्कुल सही लगता कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे शुड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? शुड का एक और यूज है कि ओपन केस वाले सेंटेंस में, ओपन केस मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओपन केस है। ओपन केस वाले सेंटेंस में इफ के प्लेस पे शुड आता है, यानी इफ और शुड दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। यहां पे देखो तो, ठीक है, लिखो 7th में।
ओपन केस में इफ के स्थान पर शुड आ सकता है. इन केस ऑफ ओपन केस, should can come in place of if. ठीक है. I did the best, वहां पे तो verb हो गया. दोस्त वो कम होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो से दोस्त का मतलब फ्यूचर की बात, दोस्त का मतलब प्लूरल की बात हो रही है. आप एक काम करना जेपी यादव, सुनो, आप जैसे आप अगर 2 बार विल शैल की बात कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज और है ना, अगर आप बहुत सारे सेंटेंसेस देखोगे, रेनन मार्टिन कहता है चलेगा, मॉडर्न इंग्लिश है, आप जो बोल रहे हो वो ओवर करेक्ट है, एक्सट्रीमली फॉर्मल है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर, वही तो मैं पढ़ाऊंगी. आप ध्यान दो, आप कह रहे हो कि माइकल स्वैन के बुक में 2 बार विल और शैल इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है. मैं तो ये कहूंगी कि आप मुझसे बात नहीं करो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो. फ्यूचर कंडीशनल से दुनिया भर के सेंटेंसेस भरे पड़े हैं, दुनिया भर के सेंटेंसेस, इतने ढेर सारे सेंटेंसेस है कि मैं तो यही चीज कहूंगी कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, आपको खुद दिखेगा कि फर्स्ट एक्शन में विल नहीं आएगा, उसमें कितने सेंटेंसेस हैं, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो या डिटेक्टिंग एरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो. इससे जरूरी है आपको ये चीज देखना. बोलो फर्स्ट समझ में आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस अगर ओपन केस का हो तो हम इफ के स्थान पर शुड लगाते हैं, हालांकि सब जगह प्रेफर नहीं करते, ये ध्यान रखना. अब देखो, मैंने कहा डिनाई के साथ नॉट नहीं लगाना, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये कहना चाहूं कि उसने ये बात का खंडन नहीं किया कि उसने चोरी नहीं की है, मतलब उसने खंडन नहीं किया, तो शी डिड नॉट डिनाई, क्या गलत हो गया? बिल्कुल सही है. अगर मैं कहूं वो मुझे मना ही नहीं करता है जाने से, या कोई गेम कंप्यूटर पर खेलने से, वो मुझे मना नहीं करता है, तो ही डज नॉट फॉरबिड मी, मैं उसे मना नहीं करती हूं, आई डोंट फॉरबिड हिम, आई डोंट प्रोहिबिट हिम. इसका मतलब ये भी तो सही है. मतलब आंख मूंद के मत कह दो कि नॉट नहीं लगेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आंख मूंद कहा ना मैम नॉट नहीं लगेगा, अरे मैंने सेकेंड भाग में नॉट लगाया था तो आप मना कर रहे हो, तब तो आप इसके लिए तो सीधा सीधा मना कर दोगे, नहीं आएगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डिनाई के साथ नॉट नहीं लगा है, यहाँ पे डिड और डोंट के साथ नॉट नहीं लगा, नॉट लगा है. इसीलिए ध्यान रखना, लिखो 8th और 9th का, यहां पे नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा है. हियर नॉट हैज कम विद द हेल्पिंग वर्ब. वर्ब एडवांस लोड कर दो. आप प्रॉब्लम क्या है जेपी बताओ, आपने जो पूछा मैंने बताया आपको, आपने जो पूछा मुझे माइकल स्वैन से रिलेटेड, वो तो मैं बता ही रही हूं आपको. आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो ना, वो थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है, उसके बाद अपीयर करता है, उतना परेशान मत हो. देखो आपने कहा बेस्ट, बेस्ट डिड माई बेस्ट कहोगे ना, तब वो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो एडवर्ब होगा. एंड ही इज द बेस्ट में वहां पे नाउन ही की विशेषता बता रहा है. ठीक है, ये आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा. एडजेक्टिव एडवर्ब में थोड़ा सा वेट करो. नीचे करो, हरमन का क्वेश्चन लाओ, वो अच्छा क्वेश्चन है. नीचे, हाँ. I had asked him how he could go out if it started raining. आप मुझे पास्ट कंडीशनल पूछ रहे हो, बिल्कुल सही है, आपका सेंटेंस तो सही है और कंडीशनल सेंटेंस भी है. इनफैक्ट नरेशन और कंडीशनल सेंटेंस मिलके हरमन आपका. I had asked him how he could go out, ये बिल्कुल सही है. if बता देता है कि कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल सही है. yes,
In every sentence, each word is classified into groups and given a name according to its होगा ना, each लगा रहे हो अनुज, तो each के साथ its work होगा. ठीक है, समर देख लेती हूं मैं. 8 नंबर फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या बोल रहे हो? आर, until and until. देखो till जब किसी के साथ आता है ना तो वो एक ही एल रह जाता है, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है. 8 नंबर एक्सप्लेन करूं. मैंने कहा उसने मना नहीं किया, उसने डिनाई नहीं किया, इस बात का खंडन नहीं किया कि उसने चोरी की है. अब ये स्टील आईएनजी फॉर्म में कैसे आया, वर्ब एडवांस की बात है, छोड़ो. मैं कह रही हूं मैंने जो नॉट लगाया वो डिनाई के साथ नहीं लगाया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया, इससे बिल्कुल सही है. यहाँ पे बोलो कोई प्रॉब्लम? फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस खत्म है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. अब आते हैं हम लोग, फ्यूचर का इंडेफिनिट खत्म हो गया और हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस भी पूरा खत्म कर लिया है. हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस खत्म कर लिया है, दो पूरा कंप्लीट सेक्शन फिनिश्ड है. अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रही हूं. सारे परफेक्ट एक साथ नहीं पढ़ा सकती क्योंकि सभी परफेक्ट का अलग अलग यूज है. ठीक है, पहले सेंटेंसेस लिखो. पहले हम इन 7 सेंटेंसेस के यूजेस को देख ले, उसके बाद आगे देखेंगे. Karan jumped the traffic rule and was fined होगा.
ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों मिक्स करके है। अनुज कौन सा सेंटेंस दिया था इसके पहले? अनुज ने कोई सेंटेंस दिया था इसके पहले क्या? 8 और 9 का एक्सप्लेनेशन चाहिए। कौन सा 8 और 9 का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या था? 8 और 9 क्या था, दिखाओ। शी डिड नॉट डिनाई एंड शी डिड नॉट प्रोहिबिट का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था कि यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है। यहाँ पे डिनाई या प्रोहिबिट के साथ नॉट नहीं आया है। वहां पे डू नॉट था और डिड नॉट था, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ रहा है। जरा उसका सेंटेंस दिखाओ फिर से, क्या लगाया था अनुज ने। असल में क्या है ना, चैप्टर के बीच में ये लोग बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो। आप लोग क्लास के लास्ट में मैं 10 मिनट करा दूंगी डाउट क्लियरिंग, क्योंकि आप लोग चैप्टर के बीच में इधर उधर सब जगह से क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं करा तो दे रही हूं लेकिन वो टोटली आपको आउट ऑफ ट्रैक ले जाता है, इसीलिए मुझे अब पढ़ाने दो। आई हैव कम जस्ट नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट में आओ। मैंने कहा आई हैव कम जस्ट नाउ, इसका मतलब होता है मैं अभी अभी आई हूं। देखो ये जस्ट नाउ, ये जो है ना वर्ड, फिर अगर मैं कहूं मैं दिल्ली हाल फिलहाल आई हूं, रिसेंटली, ये सारे वर्ड्स है ना, हाल फिलहाल जो एक्शन खत्म होते हैं ना उसके साथ आता है। तो जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ या हाल फिलहाल खत्म हुआ, उसके साथ हम हैव प्लस